मैं होली का विरोध करूंगी और हर महिला को होली का विरोध करना चाहिए। हर SC ST OBC का जितने सारे लोग हैं वो होली का विरोध करना चाहिए, होलिका दहन का विरोध करना चाहिए। ब्राह्मण जो थे ना वो दिखाया कि होलिका को बुराई थी, कोई भी स्त्री को हम जलाना, ये कहाँ से बुराई की बात आ गई। होलिका बुरी स्त्री थी ना, कैसे बुरी थी? वो दलित की बेटी थी, उसको जिंदा जला दिया गया। और पाखंड और अंधविश्वास जो ब्राह्मण थे वो कह रहे हैं कि हम पूजा करते हैं, हम होलिका दहन करते हैं, तू भी करो। और हम ये सब पर्व त्योहार को मैं नहीं मानती। नहीं मनाइएगा आप होली? बिल्कुल नहीं मनाएंगे। होलिका जलाने नहीं जलाएंगे। क्यों जलाएंगे भाई? नहीं जलाएंगे। वही ब्राह्मण कहता था ना कि तुम डोम हो, तुम चमार हो, वही लोग ने हमारे गले में हाड़ी और झाड़ू बांधे थे ना। अब आज हम कैसे माने कि ब्राह्मण ही सर्वश्रेष्ठ है? होली में हजारों करोड़ों लोग होलिका मनाते, होलिका दहन जलाते हैं, होलिका बोले तो कि जिसके पास इतिहास नहीं पता है वो मना रहे हैं। क्योंकि पाखंड जो है ना, जो ब्राह्मण जो ऐसे करके जो हम लोग का दादा परदादा को जो मन में जो डाल दिया गया था वही चीज कर रहा है। होली आने में महज 2 दिन बाकी है। कुछ लोग जो है इसका विरोध भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम होली जो है नहीं मनाते। हमारे साथ नीतू अम्बेडकर जी है, राजद की नेत्री भी है। क्या कुछ कहेंगे मैम? आप होली मना रही हैं कि आप भी विरोध कर रही हैं? हम होली क्यों मनाएंगे? हाँ। और होली का विरोध इसलिए करना चाहिए कि एक जिंदा स्त्री को जलाकर ये लोग जश्न मनाने की काम कर रहे हैं। जिस तरह से अभी सरकार में बैठे हुए, सत्ता में बैठे हुए भाजपा के नेताओं जो कर रहे हैं कि यहाँ दिनादिश बिहार में बेटियां का रेप हो गया, मर्डर हो गया, कितना का बल्ली चढ़ गया और यहाँ पे जश्न मनाया जा रहा है। अरे उनसे पूछिए ना, जो बेटियां आज के डेट में आपसे इंसाफ मांग रही हैं। वो जिस माँ को गोदी सून हो गया, जिसकी लाइफ पूरा बर्बाद हो गया। बिहार में ऐसा कई उदाहरण है जिसको मैं दे सकती हूँ, जो बेटी का 3 साल का 4 साल का बेटियां का भी हो चुका है। बताइए उसके घर में होली मनेगा? वो होली मनाएंगी? नहीं। मतलब कुछ ऐसा खुशी मनाने लायक है ही नहीं, लेकिन फिर भी भाजपा में बैठे हुए सरकार को दिखाई देता नहीं है। हमको तो समझ में नहीं आता है कि सत्ता में बैठे हुए और भाजपा का जितने सारी विधायक महिला, उनको पता न कैसे मतलब वो अपने आप को संतुष्ट और सुरक्षित मानती हैं कि हम मतलब सुरक्षित हैं। कैसे महसूस करती है, मुझे समझ में नहीं आता है। बात है हमारे पूर्वज जो मनाते आए हैं होली, बुराई पे अच्छाई की जीत होती है, होलिका जलाया जाता है। जिस पाखंड ने दिखाया, पाखंड जो ब्राह्मण जो थे ना वो दिखाया कि होलिका को बुराई थी, होलिका को कोई भी स्त्री को हम जलाना, ये कहाँ से बुराई की बात आ गई कि होलिका को जलाकर हमने खुशी को त्योहार मना रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। होलिका बुरी स्त्री थी ना। कैसे बुरी थी? कोई भी बुराई का प्रतीक माना जाता है। बुराई के प्रतीक नहीं, ये बिल्कुल गलत है। होलिका को कोई भी लड़की का, वो दलित की बेटी थी और उसको जलाकर पूरी जश्न मनाने का जो पाखंड जो चला रहा है, ये बिल्कुल नहीं होगा। क्यों जलाया गया? आपके अनुसार क्यों जलाया गया? ये देखिए, सबसे पहली बात, जो ब्राह्मण जो है ना, वो ब्राह्मण हमेशा से दलितों पे, शोषित वंचित पे उन्होंने अत्याचार किया और हर पर्व त्योहार को उन्होंने अपना में ही मतलब बढ़ावा दिया कि फलाना ऐसे है, चिलना ऐसे है। कोई भी स्त्री को जिंदा आकर आप लोग जश्न मना रहे हैं, ये पाखंड अंधविश्वास अब नहीं चलेगा। हम लोग का भी समाज जाग चुके हैं और जागने के बाद है कि जाहिर सी जो अपना इतिहास जान रहे हैं वो बिल्कुल विरोध करेंगे। होली में हजारों करोड़ों लोग होलिका मनाते, होलिका दहन जलाते हैं, होलिका बोले तो कि जिसके पास इतिहास नहीं पता है वो मना रहे हैं। क्योंकि पाखंड जो है ना, जो ब्राह्मण जो ऐसे करके मनुविधान से, मनु स्मृति से जो महिलाओं को मन में जो भर दिया है ना, जो हम लोग का दादा परदादा को जो मन में जो डाल दिया गया था, वही चीज कर रहा है। लेकिन जो आदमी जाग चुके हैं, जो अपने इतिहास जान चुके हैं, वो बिल्कुल विरोध करेंगे और बिल्कुल नहीं होली मनाएंगे। होली क्यों मनाएंगे? अब सीधा सी बात छोड़िए ना, इतिहास की बात छोड़िए कि हमें होली क्यों मनाना चाहिए। का त्योहार है, बुराई पे अच्छाई का जीत। कैसे इसको प्रेम का त्योहार कह सकते हैं? इसको सिकवे भूल के एक दूसरे को गुलाल रंग इसको क्यों बोल सकते हैं कि गिलवे सिकवे क्यों हम भुला लें? क्या कोई भी ब्राह्मण को, लड़की को जिंदा जलाकर अगर हम जश्न मनाएं, क्या हमारा वो साथ देंगे? नहीं देंगे। हम क्यों मनाए, क्यों गिलवे सिकवे? वो दलित की बेटी थी, उसको जिंदा जला दिया गया और पाखंड और अंधविश्वास जो ब्राह्मण थे वो कह रहे हैं कि हम पूजा करते हैं, हम होलिका दहन करते हैं, तू भी करो। और जिसके इतिहास पता नहीं है वो कर रहे हैं। जिसका इतिहास पता है, जो अपने बाबा साहब के बारे में जाना, जो इनके बारे में जाना, वो होलिका के बारे में जानती है, वो सब चीज नहीं मना सकता। होली का पूरा विरोध करना चाहिए और हम ये सब पर्व त्योहार को मैं नहीं मानती। नहीं मनाइएगा आप होली? बिल्कुल नहीं मनाएंगे। होलिका जलाने नहीं जलाएंगे। क्यों जलाएंगे भाई? नहीं जलाएंगे। जो भी एक जिंदा स्त्री को
आक्रामककारी लोग, मनुवादी सोच वाले जो होलिका दहन करवा रहे हैं, मैं उनको साथ दूं? जो मनोविधान से चलाना चाह रहे हैं संविधान को साइड में रखकर, बिल्कुल नहीं। मैं होली का विरोध करूंगी और हर महिला को होली का विरोध करना चाहिए। हर SC ST OBC का जितने सारे लोग हैं वो होली का विरोध करना चाहिए, होलिका दहन का विरोध करना चाहिए। क्योंकि अगर ठीक है, अगर आपने एक जिंदा स्त्री को कर आप जश्न मना रहे हैं और वही चीज अगर हम लोग दोहरा दें तो क्या आप साथ दीजिएगा? कि आप मानिएगा? आप धर्म को आगे लेके जा रहे हैं विज्ञान को साइड में करके। अगर हमको पूजा करने से, अगर हमको देवता देवी को मानने से अगर हम आगे को विकास करते हैं तो हमें क्यों, हमको मतलब मंदिर को, स्कूल को छोड़कर आप देखिएगा पहले कि किसी भी गांव में सरकारी स्कूल रहे चाहे ना रहे, लेकिन एक मंदिर जरूर रहेगा। लोगों की आस्था है मंदिर में। मंदिर में आस्था, आप बताइए, मंदिर में पूजा करने से हमारे बेटा जो है, हमारी बेटी है, वो डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं मंदिर में पूजा करने से। अगर मंदिर ही, अगर आस्था ही है, अगर मंदिर ही पूजा करने से सारा समस्या को समाधान हो जाता है तो फिर हॉस्पिटल क्यों बना, विद्यालय क्यों बना, बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी क्यों बना? सब चीज़ हो जाता मंदिर से ही। तो मंदिर में पूजा करने के लिए मतलब पंडित ही क्यों गए, उसमें दलित क्यों नहीं गए? आज अभी जो बगल में जो प्रोग्राम हो रहा है ना, वो महाबोधि को लेकर हो रहा है। आज भी वहाँ पर जो महाबोधि का जो किया है कि उसमें ब्राह्मण जो जाति का लोग वहाँ पर भंते जी बने हुए हैं। और वो चीज़ बनकर अब पूरा मेरे देशों विदेशों से जितने सारे जो दान आती है, ये सब अपना हिसाब से चला रहे हैं। आप बताइए कि आप लोग बोलेगा कि जाति का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब तो कोई जात पात बनाया नहीं था, तो ब्राह्मण जो थे वो भंते जी बने हुए हैं। तो आप बताइए कि कोई भी मंदिर में दलित कोई पुजारी है क्या? तो फिर बुद्ध मंदिर में फिर ब्राह्मण कैसे हैं? क्योंकि ब्राह्मण पूजनीय होते हैं। अच्छा, ये कौन सा मतलब ग्रंथ में लिखा हुआ है? हमारे संविधान में तो नहीं लिखा हुआ है कि मतलब श्रेष्ठ होते हैं ब्राह्मण। श्रेष्ठ कैसी, किस बात की श्रेष्ठ? श्रेष्ठ किस बात की? जिस तरह से चमार जाति का जूता सीना उसका धर्म नहीं पेशा है, जिस तरह से ग्वाला को दूध बेचना धर्म नहीं उसका पेशा है, उसी तरह से ब्राह्मण को पूजा करना उसका धर्म नहीं उसका पेशा है। और वो चीज़ अगर वो नहीं मानेगा तो कहाँ जाएगा? वो तो जाहिर सी बात बोल दिया कि जितने भी SC ST वाले लोग हैं वो ठेला चला लेंगे, खेती में काम कर लेंगे, कोई भी और काम कर लेंगे। ब्राह्मण क्या करेगा भाई? ब्राह्मण क्या करेगा? तो ब्राह्मण को धर्म नहीं है मैडम, ये पेशा है। और वो पेशा से जब तक अगर हम लोग नहीं हटाएंगे ना तो वो अपना ही पूरा ददौती बना के रखेगा। अभी भी शुभ काम में तो ब्राह्मण ही आता है, तभी श्रेष्ठ होता है, अच्छा होता है। शुभ काम में जो श्रेष्ठ मानते हैं ना, जिनके पास, हम तो एक ही शब्द में बोल दिया कि जिनका इतिहास पता नहीं है, जिस दिन अगर इतिहास पता चल जाएगा ना, वो दिन ब्राह्मण को श्राद्ध में बुलाना बंद कर देंगे, शादी ब्याह में बुलाना बंद कर देंगे, मरने जीने में बुलाना कर देंगे, घर का अगर जो गिरी प्रवेश होता है ना उसमें बुलाना बंद कर देंगे, चारों धाम में बुलाना बंद कर देंगे, तब ये लोग का हेकड़ी खत्म हो जाएगा। चारों धाम का नाम जानते हैं? वो चीज क्योंकि ब्राह्मण को लोग, हम लोग ने बढ़ावा दे दिया कि बिना ब्राह्मण का हम श्रेष्ठ नहीं होंगे। आपने कभी देखा कि कोई ब्राह्मण अपना पूजा कराया? ब्राह्मण जब पूजा ही करा गया, ब्राह्मण ही सबसे श्रेष्ठ हुआ, तो फिर इतना करने की बात क्या थी? अभी आप देखिए जज बैठे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में जज बैठे हुए हैं, कैसे? कॉलेजियम सिस्टम से पढ़ के नहीं गए हैं, उनके पास संविधान का नॉलेज नहीं है। और मैं कहती हूँ कि बाबा साहब का संविधान पढ़ पढ़ के, हमारे बाबा साहब का जो मेरे जो पुरखों हुए ना, उनका संविधान पढ़ पढ़ के कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर और बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट का जज बने बैठे हुए हैं। और वो लोग हमको सिखाते हैं धर्म को पूजा करने के लिए, मानने के लिए। आप कहाँ से उपवास भी नहीं करते हैं आप? नहीं, मैं कोई भी त्योहार नहीं करती, क्यों करूँ? आप बताइए, आप सिंपल सी बात है, अगर कोई ब्राह्मण जो है, वो ब्राह्मण अगर कुंडली देखकर ही शादी करवाते हैं, जब जन्म होता है तो उन्होंने कुंडली देखते हैं, उसके बाद शादी का जो होता है तो शादी में भी कुंडली देखते हैं। अगर ब्राह्मण को इतना ही शक्ति और इतना ही कुंडली में उनका पावर है, तो फिर 2-3 महीना 2 साल के बाद डिवोर्स कैसे हो जाता है? फिर पति से पहले पत्नी कैसे मर जाती है, पत्नी से पहले पति कैसे मर जाती है, इसके बारे में आप बताएंगे? उपवास नहीं करते होंगे पत्नी लोग अपनी पति के आयु के लिए, लंबी उम्र के लिए उपवास करते हैं, आप नहीं करते अपने पति के लिए? नहीं, क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? अरे लंबी उम्र के लिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मैडम। जिस दिन जो पत्नी होती है ना, उसका पूरा मांग में सिंदूर पूरा भरा रहता है और पति दुनिया से चल जाते हैं। आप बताइए,
पत्नी उस दिन भी तो सुहागा रहती है ना, जब उसकी पति डेथ हो जाते हैं, कैसे उसका पति का डेथ हो जाता है। तो ये सब पखंड है, अंधविश्वास है। सिर्फ अब संविधान पे मानने वाले लोग हैं, हम लोग बाबा साहब का संविधान पे मानते हैं और हम लोग हिंदू कोड बिल का। जब जिस समय हम लोग के पास संविधान नहीं था, उस समय हम लोग के पास भगवान कहाँ गए थे? जिस समय अत्याचार वही ब्राह्मण कहता था ना कि तुम डोम हो, तुम चमार हो, वही लोग ने हमारे गले में हाड़ी और झाड़ू बांधे थे ना। अब आज हम कैसे माने कि ब्राह्मण ही सर्वश्रेष्ठ है? उसमें ब्राह्मण कहाँ गए थे? जो आज ब्राह्मण ही ऊपर हो गए, तो उसमें ब्राह्मण कहाँ थे? उसमें हम क्यों नहीं दुर्गा, काली, सरस्वती, लक्ष्मी थे? आज हमको क्यों बनाया जा रहा है? तो ये सब चीज पाखंड है, अंधविश्वास है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि जितने भी SC ST OBC लोग हैं, ये सब पाखंड अंधविश्वास का लोग नहीं जाने, क्योंकि ब्राह्मण आता है अपना भाषा में वो मंत्र पढ़ के चला जाता है। मंत्र समझ में आता है क्या? नहीं। लेकिन संविधान की अगर 2, 4, 10 बात अगर कोई बोलेगा तो ये बात समझ में आ जाएगा कि नहीं, हमारे साथ जो पहले हुआ वो क्या हुआ और अब हम किसके बदौलते आज़ाद हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ नीतू जी थी। होली को लेकर इन्होंने अपनी बातों को रखा। बाकी आप क्या को सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।